और वही जिस उम्मीदों के बजट का इंतजार पूरे देश को था, वो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट पेश करने के बाद बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। कोरोना महामारी के बीच ये पहला बजट है। वही 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में भी ये पहला बजट है। दशक के पहले भी पहले बजट में क्या है मायने और किस क्षेत्र को क्या मिला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संसद में देश का आम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार देश का बजट पेश किया। देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। कोरोना संकट के बीच गिरी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इस नए बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि कोरोना संकट के बाद आस लगाकर बैठे आम आयकरदाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर था। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है उससे आम लोगों पर कम ही भार पड़ेगा। ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मैटर है। ये मैंने मेरे एग्रीकल्चरल सेक्शन जब मैं पढ़ रही थी उसमें स्पष्ट बोले कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करेंगे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैरायटी हमने स्कीम्स बोले हैं। अब तक जो सिर्फ पोटैटो टोमेटो के लिए स्कीम है उसको अभी 23 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए ले आ रहे हैं। ऐसे ही नाबार्ड के द्वारा जहां ऑलरेडी 5,000 करोड़ का अमाउंट उनको दिया गया उसको डबल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आयाम मतलब फेसेस में करते हैं, बहुत सारे रूपरेखा में आता है। मैं ये भी बोली हूं कि एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम फंड करेंगे। अगर बात करें कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ का बजट है। स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा के लिए 2,23,000 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 2,217 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रकम तय की गई है। इसके अलावा बजट की अन्य बड़ी बातों पर नजर डालें तो अब 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को ITR फाइल नहीं करना होगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% किया गया है। सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। डूबे कर्जे पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। हेल्थ सेक्टर में 137% की बढ़ोतरी होगी। हेल्थ सेक्टर का बजट 2,23,000 करोड़ तय हुआ है। देश में 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज GDP का 17% निर्धारित किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। अगली जनगणना को डिजिटली कराने की योजना है। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ का बजट तय किया गया है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। बंगाल में नए हाईवे पर 25,000 करोड़ का बजट दिया गया है। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ की रकम दी गई। असम में 35,000 करोड़ के इस्तेमाल से सड़कें बनेंगी। आधारभूत ढांचे को लेकर 20,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। तो वही रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान है। परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ की रकम, तो मेट्रो पर 11,000 करोड़ निर्धारित किए गए। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़। आधारभूत ढांचे को लेकर 20,000 करोड़ निर्धारित किए गए। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है, तो वहीं विदेशी मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया है। देश का ये बजट बेहद ही संवेदनशील दौर में आया है, जब देश की GDP लगातार 2 बार माइनस में गई है। लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही ऐसा हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर है। अब देखना यह है कि सरकार का आस वाला बजट देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।